हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का पर्सनली 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है, ठीक है। प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.3 का मैंने 1 से लेके 3 तक के प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.3 के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उन वीडियो का लिंक दे दिया, ठीक है। आज मैं देखिए आपको प्रश्न 4 समझाऊंगा। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? प्रश्न 4 कह रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो आपको निम्न संख्या है इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। ठीक है, इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको तो वर्गमूल ज्ञात करने बोला, ऐसे वर्गमूल ज्ञात करने की और भी विधि होते, ठीक है। जैसे आपका भाग विधि और भी बहुत तरह का विधि होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है। पहले भाग को उतारते हैं। पहले भाग में कितना बोला गया है? 729, ठीक है। तो 729 का हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलता है अभाज्य गुणनखंड। 729 लिखिए, एक लंबा रेखा खींचिए, ठीक है। और यहाँ से एक तो क्या बनाइए? रो बनाइए, मैं लाइन टानिए, ठीक है। अब देखिए इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 से देखते हैं। एक एक का कोई वैल्यू नहीं तो एक को नहीं देखा जाता, क्योंकि एक से ही संख्या का। 2 से देखते हैं, तो 2 से इस संख्या को भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 से देखते हैं, भाग देंगे यानी हम लोग काट के देखते हैं। आप काटना आपको नहीं आता तो भाग दे के यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 2 तिया 6, एक गया 12 हुआ, 2 छक 12 नहीं जाएगा 2 से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 से देखेंगे, ठीक है। 3 से चल जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, ठीक है। एक गया 3 चौके 12 और 3 तिया 9। तो देखिए आपका 3 से कट गया पूरा पूरी, ठीक है। मैंने अगर 3 से 729 को भाग दीजिएगा तो 243 आएगा, ठीक है। फिर आप भाग दीजिएगा, तो देखिए आपका 3 है लास्ट में, यानी फिर 3 से जाएगा। तो देखिए 3 और 24, 3 एक कम 3, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 2 गया और 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा। देखिए 3 नवा 27, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, देखिए 3 एक कम 3, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका आया ये अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका क्या है बनाने का तरीका है, ठीक है। 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि इस प्रकार निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से आप क्या करेंगे? 729 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या किया? गुणनखंड विधि हम लोग निकाले अभाज्य गुणनखंड 729 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकालेंगे 729 का। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे रूट 729, 729, ठीक है। 729 का वर्गमूल निकालने के क्या करेंगे? 729 के ऊपर क्या करेंगे? रूट लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए फिर क्या करेंगे? हम लोग फिर रूट लगाएंगे। अब जो संख्या को हम लोग निकाले हैं गुणनखंड विधि से, इस गुणनखंड के अंकों को हम लोग क्या करेंगे? रूट के अंदर गुणा के रूप में लिखेंगे। माने 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3, ठीक है। तो देखिए आपका कितना दो 6 दो 3 है, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब देखिए क्या करते हैं? अब देखिए इन संख्या को हम लोग क्या करेंगे? रूट से बाहर निकालेंगे। तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे? 2 3 मिलके 1 3 बाहर, ठीक है। गुना लिखिए, फिर 2 3 मिलके 1 3 बाहर, फिर गुना लिखिए, फिर 2 3 मिलके 1 3 बाहर, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रूट से बाहर हो गया। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुना करेंगे तो आएगा, ठीक है। तो 27 जो है ये आपका क्या है? 729 का क्या वर्गमूल है, ठीक है। तो पहले वाला का वर्गमूल आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ लिखिए दूसरा नंबर का 400, ठीक है, 400। तो यहाँ हम लोग लिखते 400, ठीक है। अब 400 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे 400, एक लंबा रेखा खींचिए, ठीक है। देखिए
अंत आपका लास्ट में जीरो यानी 2 से कटेगा ये पूरा पूरी, ठीक है। भाग पूरा पूरी जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 0 0, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 0 0, फिर 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 0, फिर 2 से जाएगा, क्या होगा, 2 दूनी 4, एक गया, 2 पचे 10, फिर 5 से जाएगा, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए 400 का वर्गमूल क्या होगा, लिखेंगे रूट 400, वर्गमूल निकाले इसलिए 400 में रूट डालेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रूट डालेंगे और इन संख्याओं को रूट के अंदर रखेंगे। देखिए 4 ठो 2 है तो लिख दीजिए 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2, फिर 5 गुना 5, ठीक है। चलिए अब देखिए सब 2 2 करके रूट से बाहर निकालिए, 2 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 2 मिलके एक रूट से बाहर और 2 5 मिलके एक रूट से बाहर, ठीक है। तो गुना कीजिए, 5 में 10 दूनी 20, तो ये 20 जो है ये आपका 400 का वर्गमूल है, ठीक है। चलिए 400 का वर्गमूल 20 आ गया, ठीक है। तो दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब तीसरा वाला देखिए, ठीक है। तीसरा वाला क्या है आपका, 1764, तो यहाँ लिखिए 1764, ठीक है। तो देखिए 1764 का मैं क्या करूँगा, वर्गमूल निकालूंगा, तो लिखते हैं 1764, एक लंबा रेखा खींचिए, ठीक है। चलिए देखिए 4 है, मैंने 2 से कटेगा, इकाई में 4 है, तो देखिए 2 अठे 16, एक गया, फिर 2 अठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, फिर देखिए 3 से जाएगा, लास्ट में एक है बोल के, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 2 गया, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, अब देखिए 7 से जाएगा, 37 सत्ती 49, ठीक है। फिर 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, ठीक है। चलिए तो अब इसका क्या करेंगे, लिख देंगे, तो इसीलिए हम क्या निकालेंगे, 1764 का वर्गमूल कितना आएगा, देखिए रूट रखिए, इन संख्या को पूरा रूट के अंदर डालिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, फिर 7 गुना 7, 7 गुना 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, 2 2 मिलके एक दो रूट से बाहर, 2 3 मिलके एक रूट से बाहर, 2 7 मिलके एक रूट से बाहर, तो देखिए 7 21 21 दूनी 42, तो जो 42 है आपका 1764 का वर्गमूल आया, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया कितना, 3 का हल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको भाग 4 समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाग 4 क्या कह रहा है, देखिए भाग 4 है आपका 4096, ठीक है। तो लिखते हैं भाग 4, 4096, 4096, ठीक है। तो 4096 का क्या करूँगा, मैं वर्गमूल निकालूंगा, ठीक है। आवाज गुणनखंड विधि से, तो आवाज गुणनखंड देखिए इसको पहले करते हैं, 4096 का आवाज गुणनखंड देखिए कैसे होगा, एक लंबा रेखा टानिए, लास्ट में 6 यानी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8 और 2 अठे 16, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 पछे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, देखिए फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 छक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 16 आएगा, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 2 अठे 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर आपका 2 से जाएगा, तो 2 एक कम 2, ठीक है। चलिए तो देखिए इतना लंबा आपका गुणनखंड आया, ठीक है। तो कितना टू है, देखिए 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 4096 का वर्गमूल निकालना होगा, तो रूट लगाएंगे, ठीक है, 4096 का ऊपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बराबर दीजिए, एक लंबा रूट लिख रखिए, ठीक है, 12 और 2 लिख दीजिए, 2 गुना 2,
फिर 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2, फिर 2 × 2, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, फिर 2 × 2। ठीक है, अब 2 2 करके बाहर निकाल दीजिए। 6 2 2, ठीक है, 1 2 है, देखिए 2 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 2 मिलके 1 2, फिर 2 2 मिलके 1 2। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो ये 64 है, आया आपका 4096 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये वर्गमूल हो गया। ठीक है, अब देखिए भाग 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए भाग 5 क्या है, 7 7 4 4। ठीक है, तो भाग 5 लिखता हूँ, 7 7 4 4। ठीक है, तो चलिए इसका निकालता हूँ। देखिए 7 7 4 4, लंबा लाइन टानिए। देखिए 4 है लास्ट में, यानी 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 9 18, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौकी 8, 2 8 16, 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौकी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 से जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से जाएगा। 11 एकम 11। ठीक है, चलिए अब क्या करूँगा, इन संख्याओं को, ये जो गुणनखंड आपका निकला 7744 का, इनको क्या करूँगा, 7744 का वर्गमूल निकालने के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करूँगा, 7744 को लिखूंगा और इनके ऊपर वर्गमूल निकालने के लिए रूट लगा हुआ। ठीक है, चलिए अब बड़ा सा लंबा लाइन टानिए, रूट कर लिए। ठीक है, अब इसको संख्या को लिखे, 4 कितना, 2 2 4, 2 6 तो 4 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 तो 2 हो गया और 2 ठो 11 लिख दीजिए, 11 गुने 11। ठीक है, चलिए अब 2 2 करके रूट से बाहर निकालिए। 2 2 मिलके एक बाहर रूट से, 2 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 2 मिलके एक रूट से बाहर, 2 11 मिलके एक रूट से बाहर। ठीक है, अब गुना कर दीजिए इन संख्याओं को, तो आपको 7744 का वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूना 88। ठीक है, 88 जो आया आपका क्या है, 7744 का क्या होगा, वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है, वर्गमूल हो। ठीक है, तो बस मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपको 1 से लेके 5 तक के भाग तक का ही मैं हल आपको समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी 5 जो भाग है उनका हल मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो यदि मैंने आपको यह जो वीडियो सॉल्व करके समझाया है और ये समझाया है, ये आपको यदि पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इसे पिछले दिया का वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।